द्रौपदी महाभारत के अनुसार पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। वो पंच कन्याओं में से एक थी जिन्हें चीर कुमारी कहा जाता था। यज्ञ से जन्म होने के कारण उन्हें याज्ञ सैनी भी कहा जाता था। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। जयद्रथ कौरवों की बहन तथा पांडवों की चचेरी बहन दुशिला का पति था। ऐसा होते हुए भी जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया। आज हम जानेंगे कि आखिर जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण क्यों किया। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौरवों से द्यूत में हारने के पश्चात पांडवों को वनवास जाना पड़ा। वनवास के समय पांचों पांडव द्रौपदी के साथ काम्य वन में अपना आश्रम बनाकर रह रहे थे। तभी एक बार पांचों पांडव किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे। आश्रम में केवल द्रौपदी, उसकी एक दासी और पुरोहित धौम्य ही थे। उसी समय दुर्योधन की बहन का पति जयद्रथ, जो विवाह की इच्छा से शाल देश जा रहा था, तभी अचानक आश्रम के द्वार पर खड़ी द्रौपदी पर उसकी दृष्टि पड़ी। द्रौपदी का सौंदर्य देखकर वो उस पर मोहित हो गया। उसने अपनी सेना को वहीं रोककर अपने मित्र कोटिकास्य से कहा, कोटिक, तनिक जाकर पता लगाओ कि ये सर्वांग सुंदरी कौन है। यदि ये स्त्री मुझे मिल जाए तो फिर मुझे विवाह के लिए शाल देश जाने की क्या आवश्यकता है। मित्र की ये बात सुनकर कोटिकास्य द्रौपदी के पास पहुंचा और बोला, हे सुंदरी, आप कौन हैं? कहीं आप कोई अप्सरा या देव कन्या तो नहीं? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं जग विख्यात पांचों पांडवों की पत्नी हूँ। मेरे पति अभी आने ही वाले हैं, अतः आप लोग उनका आतिथ्य स्वीकार करके यहाँ से प्रस्थान करें। आप लोगों से प्रार्थना है कि उनके आने तक आप लोग कुटी के बाहर विश्राम करें। मैं आप लोगों के भोजन का प्रबंध करती हूँ। कोटिकास्य ने जयद्रथ के पास जाकर द्रौपदी का परिचय दिया। परिचय जानने पर जयद्रथ ने द्रौपदी के पास जाकर कहा, हे द्रौपदी, तुम उन पांडवों की पत्नी हो जो वन में मारे मारे फिरते हैं और तुम्हें किसी भी प्रकार का सुख वैभव प्रदान नहीं कर पाते। तुम पांडवों को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो और संपूर्ण सिंधु देश का राज्य सुख भोगो। जयद्रथ के वचनों को सुनकर द्रौपदी क्रोधित होकर बोली, हे दुष्ट जयद्रथ, ऐसे अपशब्द बोलने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? मैं पांडवों की पत्नी हूँ। किंतु कामांध जयद्रथ पर द्रौपदी के क्रोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने द्रौपदी को शक्ति पूर्वक खींचकर अपने रथ में बैठा लिया। गुरु धौम्य द्रौपदी की रक्षा के लिए आए तो जयद्रथ ने उन्हें वही भूमि पर पटक दिया और अपना रथ वहां से भगाने लगा। थोड़ी देर में पांडव आश्रम में लौटे। द्रौपदी के अपहरण का समाचार पाते ही भीम गदा लेकर जयद्रथ के पीछे भागे और जयद्रथ को पकड़ लिया। युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि वो बहन दुशिला का पति है, अतः उसे जान से मत मारना। उसी समय अर्जुन भी उसके पीछे भागे। जयद्रथ द्रौपदी को छोड़कर भाग गया। भीम ने जयद्रथ का पीछा किया तथा उसे पृथ्वी पर पटक दिया। पांडवों ने जयद्रथ को बंदी बना लिया और उसे मृत्यु दंड देने लगे। उस समय द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि जयद्रथ के सारे बाल काट लिए जाए, केवल 5 चोटियां छोड़ दी जाए ताकि ये किसी को मुख दिखाने के लायक ही ना रहे। जयद्रथ इस घटना के पश्चात पांडवों से प्रतिशोध लेने की ताक में लग गया।
इस अपमान से दुखी होकर जयद्रथ ने भगवान शंकर की कड़ी तपस्या की तथा अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव से न हारने का वरदान प्राप्त कर लिया, जिसका परिणाम महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की हत्या के रूप में सामने आया। इस प्रकार द्रौपदी के कारण हुए अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु जयद्रथ ने अभिमन्यु का वध कर दिया। अपमान दुनिया की सबसे बुरी चीज है। चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, उसे अपना आत्मसम्मान अत्यंत प्रिय होता है। कई बार जाने अनजाने में किसी का अपमान हो जाए तो उसे क्षमा मांग लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अपमान व्यक्ति में प्रतिशोध की भावना को जन्म देता है, जिसका परिणाम अपराध के रूप में सामने आता है। इसीलिए किसी का अपमान मत करो, और अनजाने में अपमान हो जाए तो तुरंत ही क्षमा मांग लो। जय श्री कृष्ण।